अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम मुसलमान पाकिस्तानी साथ खैरियत से होंगे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। कल से सीज़ फायर के बारे में जो इत्तलात आ रही थी वो 12 तारीख तक के लिए सीज़ फायर है, और जो भी ड्रोन्स पाकिस्तान में आके गिरे हैं वो इंडिया ने पहले ही स्वाम्स अपने भेजे थे हरूब ड्रोन्स के। तो आपको पता है कि जो ड्रोन्स होते हैं वो टाइम लेते हैं जो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान की साइड्स के भी ड्रोन उनकी तरफ जो पहुंचे हैं, लेकिन LOC पे जो है सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इस वजह से नीलम वैली और बाकी दीगर मकामात पर जहां पर LOC कंसिडर किया जाता है वहां पर जो है इंडिया की भी गोलाबारी जो है कंटिन्यूएशन में है। और इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से आर्मी जो हमारी बॉर्डर पे होती है, जवान होते हैं, वो सारे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन इंडिया वाले आपको पता है प्रोपेगेंडा वॉर में बहुत ज़्यादा ही ओवर हैं, और वो अपनी आवाम को भी उन्होंने बिल्कुल सिक बना दिया है। उनको भी मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे उन लोगों को भी परेशान कर दिया है। क्योंकि एक इंसान जो है, अगर आपको पता है कि वॉर क्या चीज़ होती है, जिन लोगों ने 1965 और 1971 में वॉर्स देखी हैं तो उनको अंदाज़ा है कि वॉर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। आपका सब कुछ, जान माल हर कुछ ख़त्म हो जाता है, आपकी हर चीज़, बिजली कुछ नहीं होती, आपके खाने के लिए सप्लाईज़ बंद हो जाती हैं, रोड तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो ये चीज़ कोई ईज़ी नहीं होती, और इंडिया वाले तो बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान वाले जो है बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10-15 सालों से दहशतगर्दी का शिकार है। हमने बॉम्ब ब्लास्ट अपनी आंखों से देखे हैं, हर दूसरे दिन हमारे घरों से जनाजे उठ रहे होते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि इंडिया वाले कितने शिद्दत पसंद हैं, और वो IPL में भी अगर उनकी फेवरेट टीम हारने लग जाए या पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान वो बोतलें फेंकना शुरू कर देते हैं, उनका इश्तियाल शुरू हो जाता है, वो अपनी TV तोड़ देते हैं। तो यहाँ तो फिर ये तो जंग है। फिर भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो आकर इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं नॉर्मली, और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से उनके तीनों चीफ्स ने आकर ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान ने ज़रा सी भी खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं, उनकी जो एयर फोर्स है, वो जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगी। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आपको पता है कि जो सीज़ फायर हुई है वो अमेरिका ने करवाई है। और अमेरिका पहले तो ये कह रहा था, उनका जो आपको पता है कि उनकी जो JD Vance है, उन्होंने ये बात की थी कि जो है वो इसके अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन जो मोदी सरकार है, उन्होंने जाकर अमेरिका के पैर पकड़े हैं उन, क्योंकि ये चीज़ें अब आ गई हैं जो है अखबारों में, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश हो चुका है, और ये चीज़ें लीक हो चुकी हैं। इंडिया तो पहले डिनाई कर रहा था कि पाकिस्तान ने ये किया है, पाकिस्तान डर के हमारी सीज़ फायर करवाई है। पाकिस्तान ने बेशक पहले बहुत सारे ममालिक के साथ जो है जंगबंदी के लिए कहा था, और जब पाकिस्तान ने 4 दिन तक वेट किया और पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, पाकिस्तान भी हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने समझता था कि ये भी गाज़ा है, फ़लस्तीन है, और वो अपने घमंड में बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। लेकिन जब उसको सत्यानाशी देखनी पड़ी, उसके बेसिस बर्बाद हुए, उसका जितना भी हज़ारों अरबों डॉलर का जो उसका नुकसान हुआ, जो उसने रशिया से जो है अपना डिफेंस सिस्टम लिया था S-400, और इसी तरह से जो राफेल तैयारे उसने लिए हैं, और उनकी जो तबाही बर्बादी हुई है, और उसके जितने भी बरामूस मिसाइल का डिपो तबाह हुआ था, और डिफरेंट उनकी बेइंतहा तबाही हुई, और उन्होंने इस वजह से अमेरिका के पैर पकड़े। अब अमेरिका ने कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पे आपने जो है आपस में बात करनी है, और इस मामले को आपने हल करना है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना जो सिंतास मुआहदा है उसके ऊपर फोकस करे, और जो भी इसके इशूज़ हैं, क्योंकि पानी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। तो इस किस्म की जो है बातें चल रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर आवाम के ऊपर दोबारा से क्रैकडाउन शुरू हो गया है, आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। इमरान खान के भी खिलाफ जो है न्यू प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, उनको गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स अब बांटना लोग शुरू होने वाले हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना थे, उन्होंने भी अपनी भड़ास, अपना बदला लेने के लिए इमरान खान की आधी अधूरी बात को लेकर
जो है उनकी ट्वीट को कर दिया है, उनकी आधी क्लिप को काट के जो है वो कर दिया है। और इमरान खान के ऊपर भी आगे मज़ीद गद्दारी के मुकदमे के लिए ये सारी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो पाकिस्तानियों के ऊपर दोबारा से पाकिस्तान पीटीआई के जो जितने भी वर्कर्स हैं उनके घरों पे भी छापे पड़ रहे हैं, उनके घरों में भी जो है जितने भी ओहदेदार हैं उनको दोबारा से गिरफ़्तारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है बोलने का हक़ रखता है। अगर हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कोई भी गवर्नमेंट उनके ऊपर जो है क्रैकडाउन स्टार्ट कर दे। तो इस किस्म का माहौल दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान के पेरोल पे रिहाई के कोई भी इस तरह से उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और जो है उनके जो केसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी तारीखें देकर उसको रोल ऑन पे और होल्ड किया हुआ है। अब जो है परवाज़ों को भी क्लियरेंस मिल चुकी है। और जिन लोगों की जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जिस तरह से हाजियों की हैं, वो लोग भी अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन लेकर अपने जो है एयरपोर्ट्स पे जाएं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो एयरपोर्ट्स के से दूर रहते हैं। कुछ लोगों का गांव में से एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, तो वो अपनी फ़्लाइट्स को जो है कंफर्म करके कॉल करके कंफर्मेशन कर लें और फिर आप लोग जो है एयरपोर्ट्स की तरफ रवाना हों, ताकि आप लोगों के पैसे और आपका टाइम और आपको इतनी खजालत ना फ़ेस करनी पड़े। तो अभी तक के लिए ये बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।